और सीधे रुख करेंगे विधानसभा का, जहां सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और नेता सदन संबोधित कर रहे हैं। की शुरुआत में इसको हमारी सूची में लिया है और इन सब का जब भी हम स्मरण करते हैं तो किसी न किसी रूप में इनके साथ जो बिताया हुआ समय है, उनका व्यवहार है, उनकी गंभीरता है और समाज के लिए जो उन्होंने योगदान किया है और राज्य को आगे बढ़ाने में राज्य गठन से और राज्य गठन के बाद भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और सबको साथ में लेकर चलने का जो गुण सादगीपूर्ण तरीके से इन सब महानुभावों ने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो किया है वो हम सभी को प्रेरणा भी देता है और उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मैं सबसे पहले जो हमारे विधानसभा के वर्तमान में सदस्य थे स्वर्गीय शरबत करीम अंसारी जी, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि पिछले काफी समय से वो लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और मैं भी लगातार उनके संपर्क में था। उनका असमय चला जाना जहां उनके क्षेत्र के लिए, उनके परिवार के लिए और मेरे लिए भी बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि पार्टी भले ही अलग हो लेकिन उन्होंने हमेशा जब भी व्यक्तिगत संबंधों की बात आती थी तो एक भाई जैसा उन्होंने हमेशा व्यवहार किया। क्योंकि अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब मैं विधानसभा का सदस्य भी नहीं था, वो उस समय विधानसभा के सदस्य थे और यमुना कॉलोनी में वो रहते थे, तो अक्सर वो रात के समय घूमने निकलते थे, 10:30 बजे 11 बजे रात को। तो मैं उनके साथ सैर पर निकलता था और उसके दौरान वो बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाया करते थे और किस्से कहानियों में भी बड़ी जीवन की जो सच्चाइयां थी उनसे उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया था, कई बार अपनी कहानी बताते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो शेरो शायरियां सुनाते थे और जब वो सुनाते थे तो इतना रस आता था कि मेरे मुंह से निकलता था, वाह सरबत भाई वाह। तो वो कहते थे, पुष्कर भाई कभी तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैं कह सकता हूं कि एक सूरज था, तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा उन्होंने हमेशा मेरा भी उत्साहवर्धन किया। वैसे भले मानस यूं उनका चला जाना एक रिक्तता, एक खालीपन जो शायद ही भरे। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा बहुत सारे काम अपने क्षेत्र में शुरू किए गए हैं। मंगलौर की जनता के लिए जिस समर्पण भाव से काम करते थे, हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सबकी सदन की जिम्मेदारी है कि जो भी काम उन्होंने अपने क्षेत्र में शुरू किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मैं उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके पारिवारिक जनों को, क्योंकि उनके पुत्र जिस दिन उनका देहांत हुआ था तो उन्होंने मुझे वहां से जब सूचना आई, मैंने उनको फोन किया तो बहुत ज्यादा वो पिता के गम में रो रहे थे, बहुत ज्यादा भावुक थे। उनके परिवार को इस समय में बहुत शक्ति की आवश्यकता है। भगवान उनको शक्ति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपने दल की श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूँ। इसके साथ ही स्वर्गीय मोहन सिंह रावत गांववासी जी, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और गांववासी जी का पूरा जीवन, अधिकांश लोग जो उनको जानते थे, बहुत ही सादगीपूर्ण रहा और ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से पूरी तरह से फक्कड़ थे।
जिन्होंने अपने लिए कभी जीवन में कोई काम नहीं किया, सब लोग जानते हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा जो काम किया वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के एक आधार स्तंभ थे, या मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो कुछ एक लोग फाउंडर मेंबर थे, उन फाउंडर मेंबरों में उनका नाम सभी जानते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम न किया हो। उनका अतुल्य योगदान था और गांव-गांव का जो उनका भ्रमण था, उसी के कारण से गांववासी के उपनाम से जाना गया। वो अभिवादी उत्तर प्रदेश में बड़ी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे उत्तराखंड राज्य में। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो पहली जो सरकार थी, उस सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। उसी के कारण से बहुत ही सहज थे, गांववासी के उपनाम से सादगीपूर्ण जाना गया। आने वाले वो अभिवादी उत्तर प्रदेश वर्ग में लोकप्रिय बड़ी विधानसभा सीट से चुनाव 1975 के आपातकाल में उत्तराखंड तथा गढ़वाल आंदोलनों में सरकार थी, सरकार में और 37 बार कैबिनेट बॉडी। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन की कार्रवाई चल रही है और श्रद्धांजलि सभा है जिसमें नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं दिवंगत विधायकों को, और उनके क्या कार्यकाल रहे हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, उनका बखान करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये पहले दिन की कार्रवाई आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा से ये लाइव प्रसारण चल रहा है और सदन के पहले दिन की ये कार्रवाई है जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है दिवंगत विधायकों को। तो देहरादून से विधानसभा की सत्र की कार्रवाई आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पहले दिन की कार्रवाई है और पहले दिन की कार्रवाई शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शुरू हुई है, जिसमें नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद तमाम जो माफ कीजिएगा अन्य सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व विधायक दिवंगत विधायकों को जो अब सदन का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी वो भी लगातार आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें ये विशेष सत्र है, आज से लेकर आगामी 8 तारीख तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सत्र है। तो विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये सत्र है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आगामी 8 तारीख तक ये सत्र चलेगा और ये विशेष सत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने के मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पटल पर रखे जाएंगे। और यूसीसी विधेयक पर चर्चा की जाएगी सदन के अंदर। विपक्ष के पास अभी ड्राफ्ट नहीं है। विपक्ष का यही कहना है कि एक बार ड्राफ्ट मिल जाए उसके बाद उसे पढ़ा जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा और जो कमी पेशी है उन्हें सदन में रखा जाएगा।
वहीं इस सत्र में प्रश्नकाल होगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कितने प्रश्न प्राप्त हुए हैं विपक्ष की ओर से, जवाब किस तरीके से तैयार किए गए हैं, ये तमाम बातें अभी उजागर होनी बाकी हैं। और अभी भी मैं उनसे 3 बार इस दौरान हमें मिला। पहले वो जोड़ी ग्रांट में एडमिट थे, तो उस समय भी उनकी हिम्मत कम नहीं थी और चेहरे पर मुस्कान थी हमारी। जब मैंने अंतिम उनके दर्शन किए उनके जीवित रहते हुए, तो उस दिन भी कभी चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी कि किसी प्रकार का कोई वो एक सौम्य सा चेहरा। और जैसा पहली बार मुलाकात में था वैसा ही देखने को मिला। उन जैसे वो बिरले नेताओं में थे जिनके लिए राजनीति कोई साध्य नहीं है बल्कि साधन है। लोगों की सेवा करने का एक माध्यम उन्होंने राजनीति को बनाया था। उनकी ईमानदारी और सदाचार युक्त आचरण हमें समाज के लिए काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वह एक महान समाज सेवक, निर्भीक पत्रकार, जननेता और उदार मना व्यक्तित्व के रूप में हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रदेश के आप सबके मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनके परिवार में, उनके उनके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से उनका जुड़ाव था। हम सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे। ओम शांति। स्वर्गीय पूरनचंद शर्मा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद वो पहले अध्यक्ष थे। मैं सदन के ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरनचंद शर्मा जी जनता के स्वरूपों के प्रति समर्पण तथा उनकी संघर्ष भरी जो जीवन यात्रा थी, सामान्य स्थितियों में शुरू होकर स्वर्गीय शोभन सिंह मीना जी के सानिध्य में उन्होंने अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। स्वर्गीय पूरनचंद शर्मा जी छात्र जीवन से ही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। 1975 के आपातकाल में उन्होंने संघर्ष किया, जिसके चलते उनको जेल में भी रहना पड़ा, जेल की यातना भी उन्होंने सही। 1980 से लेकर 89 तक वो भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा जिला के महामंत्री रहे। एक कार सेवक के रूप में आज उनके जैसे अनेक कार सेवक जो हमारे बीच में नहीं है, उनका स्वप्न और संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, उसके लिए वो जेल गए, अनेक यातनाएं उन्होंने सही। 1991 के मध्यावधि चुनाव में अल्मोड़ा बारामंडल विधानसभा सीट से प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार के वो पर्वतीय विकास मंत्री रहे। 2000 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका ज्ञान, उनका समर्पण, उनकी सेवा हमेशा हमारे लिए एक पाथे का काम करेगी, हमेशा हमको प्रेरित करती रहेगी। मैं स्वर्गीय पूरनचंद शर्मा जी आपको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार में जो उनके भाई हैं, उनकी बेटियां, उन सभी को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने शिष्यों में काम दे। ओम शांति। स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी को भी मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। वो सामान्य निर्वाचन में लक्सर विधानसभा क्षेत्र से प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्वर्गीय कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने निरंतर समर्पण और प्रेम से न केवल अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में अद्वितीय कार्य किए। आचार्य विनोबा भावे के उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्गीय कुंवर जी द्वारा किया गया 1000 बीघा भूमि दान देना हमेशा हमारे लिए, सभी के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। यह एक ऐसा समाज सेवा का काम उनके द्वारा किया गया जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि समाज के लिए कार्य करने वाले हमेशा वो तत्पर रहते थे।
उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए न्याय, समानता, समता के लिए जो संघर्ष किया उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। मुझे भी अभी रुकी जाने पर उनके पारिवारिक जनों से सबसे मिलने का अवसर मिला। मैंने वहां पर जाकर भी उनको श्रद्धांजलि दी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के सभी उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। स्वर्गीय किशन सिंह तड़ागी जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय तड़ागी जी सिद्धांतवादी और प्रखर नेताओं में से एक थे। उनका राजनीतिक जीवन ईमानदारी, नैतिकता और सिद्धांतों के प्रति उनकी अदम्य आस्था का प्रतिबिंब था। अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति के कारण वो पहले नैनीताल पालिका के अध्यक्ष, बाद में वहीं से 2 बार विधायक भी बने। स्वर्गीय तड़ागी जी जैसे नेता हमेशा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत कोई अपेक्षा नहीं करी। उनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता ही नहीं बल्कि सिद्धांतों, ईमानदारी और शुचिता के साथ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जरूरतमंद की सहायता करना, उनको लाभ पहुंचाना। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ तथा प्रदेश के नित्य सेवक के रूप में अपनी भावांजलि स्वर्गीय किशन सिंह तड़ागी जी को अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पारिवारिक जनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। स्वर्गीय धनीराम सिंह नेगी जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय श्री धनीराम सिंह नेगी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्रीय उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। लगातार सेवा करते रहे। जीवन भर में अनेक सामाजिक सेवा द्वारा समाज के प्रति उन्होंने जो अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको ठीक प्रकार से निभाया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहे, हमेशा संघर्ष किया। उनके हितों की हमेशा बात की। उनके अथक प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार हुए, जिसमें से 1985 में इंटरमीडिएट एक्ट में संशोधन एक प्रमुख कार्य था। स्वर्गीय धनीराम जी गढ़वाल कुमाऊं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। साथ ही उन्होंने विधान परिषद की आश्वासन समिति, याचिका समिति, गृह समिति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन एक सादगीपूर्ण जीवन था, जो हम सभी को हमेशा प्रेरित करेगा। समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों का एक पाथे का कारण बनेगा। मैं अपनी भावांजलि स्वर्गीय धनीराम जी को अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके पारिवारिक जनों को, उनको चाहने वालों को, साथियों को भगवान इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। सभी सदस्यों के प्रति जो मैंने भावांजलि यहाँ पर अर्पित की, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके पारिवारिक जनों पर हमारे संज्ञान। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत ही लक्षण है जिनका योगदान, जिनका समर्पण और जिनका परिश्रम अपना सब कुछ निछावर किया, अपने को और राजनीति में भी शादी करने का काम किया। माननीय विधायक के रूप में सारी थी, इनके साथ मुझे भी 2012 में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा हमने देखा, उन्हें करीब से देखने का मौका मिला, कई बार सदन में देखा। बहुत ही आम भाषा में, सरल भाषा में गंभीर विषयों को
आसान नहीं होता है। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी शेर शायरी हमें प्रेरित करती है कि कठिन समय में भी, कठिन दौर में भी हमें हौसला, हिम्मत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये हमने उनसे सीखा। 2012 में 2022 में कांग्रेस समाज पार्टी के टिकट पर उन्हें मुगलों विधानसभा क्षेत्र से वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया और कई समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्हें काम करने का मौका मिला। पंसानी जी उत्तराखंड आवाज विकास परिषद कमेटी ऑफ बोर्ड की मदरसा बोर्ड के लिए सदस्य रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि 30 अक्टूबर 2023 को उनका देहांत हो गया और हमारी भी चली गई। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार, अपनी पार्टी की ओर से, जनता की ओर से उनके शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिजन के परिवार के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी भावनाओं को उन तक पहुँचाने का इसी तरह माननीय राजा मेघ सिंह जी का, जिसका जिक्र भी माननीय विस्तार से कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी 1935 को उनका जन्म हुआ सहारनपुर में और पहली बार सन 1950 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकदल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ और जो अध्याय की उन्होंने भाव प्रस्तुत किया, विनोबा भावे के उदाहरण कार्यक्रम से अभिभूत होकर, प्रेरित होकर उन्होंने 1000 बीघा भूमि